इस बार मेरी दिवाली की सफाई काफ़ी लेट हो गई क्योंकि मेरी छत पे रेनोवेशन हो रही थी और जब तक घर में लेबर हो तब तक आप कोई दूसरा काम नहीं छेड़ सकते। चलो ख़ैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो मैंने अपनी सारी किचन का जितना सामान था सारा स्लैब वग़ैरह से निकाल लिया और जो बर्तन वॉश किए थे उनको मैंने साइड पे रख दिया। एक्चुअली मेरी जो किचन है इसमें कोई भी शेल्फ नहीं है, ऐसे मॉड्यूलर किचन ही हम कह सकते हैं इसको। अभी जस्ट स्लैब्स डलवाई हैं, लास्ट ईयर ही मैंने रेनोवेशन करवाई है किचन की, बहुत छोटी किचन थी। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हो तो देखा होगा कितनी छोटी किचन थी। तो जस्ट अभी इसको कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर खड़ी की है। अभी इसका वुडन जो वर्क है वो होगा क्योंकि बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं इस साल, तो इसलिए हमने वो जो आइडिया था ड्रॉप कर दिया था। तो यहाँ पे जितनी काँच की शीशियाँ थी उनको मैंने एक बार फिर वाइप कर लिया। ये जल्दी-जल्दी मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि आप देख सकते हो सब कुछ ओपन में है और सब तरफ शाफ्ट होने के कारण सब तरफ मेरा जो फ्लोर है खुला होने के कारण दिन में बहुत अच्छी धूप और लाइट आती है, नेचुरल लाइट आती है, लेकिन साथ में मिट्टी भी बहुत आती है, बहुत डस्ट होती है, तो ये मुझे रेगुलरली सफाई करनी ही पड़ती है। तो एक दिन पहले ही मैंने क्या किया था शाम को कि सारा सामान निकाल कर जितनी मेरी टाइल्स हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लिया था। उनकी सारी क्लीनिंग हो गई थी क्योंकि एक ही बार में इतना काम होना मुश्किल होता है क्योंकि साथ-साथ में खाना बनता है। ये देखिए अभी मैं एक तरफ किचन की मैंने एक तरफ ही सफाई छेड़ी है और दूसरी तरफ खाना बना रही हूँ। खाना बनाने में मैं बना रही हूँ अरहर की दाल और चावल। ऐसे में होता है कि कुछ ऐसी चीज़ बनाएँ जो झटपट बन जाए और जो सब खा लें क्योंकि चपाती बनाने के लिए फिर आपको स्पेस चाहिए, आपको टाइम चाहिए। तो दाल-चावल बना दिए थे और इतने में ही बच्चों की डिमांड आ गई कि मम्मी छोटी-मोटी जो भूख लगती है खाने से पहले, उनको वो लग गई। तो फिर मैंने क्या किया कि छल्लियाँ पड़ी थी, वो भी भून दी ताकि आप लोग सारे एक जगह टिक के बैठ जाओ और मैं अपना आराम से काम कर सकूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो साथ-साथ चलती रहती हैं। हम पूरी ही किचन एक ही बार में नहीं खिलार के बैठ सकते क्योंकि घर में और भी लोग रहते हैं, उनको सफाई से कोई मतलब नहीं होता। उनको होता है कि हाँ, हमें त्योहार आ रहे हैं, खाने में क्या-क्या बढ़िया-बढ़िया मिल रहा है। तो साइड बाय साइड ये काम चल रहे हैं, तो मेरा खाने का काम हो गया और बच्चों का और बड़ों का स्टार्टर हो गया। सबने थोड़ी-थोड़ी सी छल्ली खा ली और मैं फिर काम में जुट गई। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास कोई भी ऐसे वुडन वर्क नहीं है, तो मेरा सारा सामान ओपन में रहता है और जो बहुत ज़रूरी सामान है, जो कि डेली यूज़ में आता है, वो मैं स्लैब पर ही रखती हूँ, ताकि मेरे अलावा कोई और भी यूज़ करना चाहे, उसको ईज़ी हो और जो न ढूँढने में जो मशक्कत होती है, वो ना करनी पड़े। तो ये आपको सामान दिखा रही जो हमारा बेसिक होता है, जैसे मिश्री है, देसी गाय का घी है, घर का बना हुआ घी है, कलौंजी हमें चाहिए होती है, कि मस्टर्ड सीड्स हमें चाहिए होते हैं इडली वगैरह बनाने के लिए, मेथी दाना चाहिए होता है कढ़ी बनाने के लिए और हनी वगैरह बच्चों के घर में होना चाहिए, फ्लैक्स सीड्स ऊपर चाहिए, चिया सीड्स, ये तेल की बॉटल है जो कि सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ क्योंकि कुकिंग सिर्फ मैं ही करती हूँ। मेन कुकिंग जो होती है तो उसको मैंने बिल्कुल साइड में रख दिया क्योंकि ये सेट था ऑलरेडी, एक बॉटल टूट चुकी है, तो मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर में रखती हूँ और मैं किचन ऐसे कोशिश करती हूँ कि ऐसे सेट करूँ जो कि देखने में अच्छी लगे लेकिन कंफर्टेबल हो, मुझे मुझे काम करना ईज़ी हो, मेरे लिए फंक्शनल हो, ना कि बहुत ही डेकोरेटिव हो। तो छोटी-सी मेरी कोशिश रहती है, मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी किचन कैसी लगी। ये देखिए चाय पत्ती, चीनी, टाटा का नमक, पंपकिन सीड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल अपनी आँखों के टाइम हर दम चाहिए। तो इनको मैंने सामने रख दिया और बाकी जो सामान था वो मैंने लेज़ी सुज़न में डाल दिया। ये है इलायची पाउडर जो कि अब मिठाइयों में बहुत काम आएगा। ये है सौंफ, ये सारी चीज़ें चाय में भी डलती है, मिठाइयों में भी चाहिए, सिनेमन स्टिक्स हो गई, शहद हो गया या इसमें मिश्री और सौंफ बच्चों के लिए पीस के डाल देती हूँ। ये आंवला कैंडी हो गई, नमक हो गया, ये है मुखवास जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ कि जिसको जो भी चाहिए वो ले ले। और स्पून्स वगैरह के लिए मैं इनकी जगह चेंज करती रहती हूँ क्योंकि मुझे ये जो है कुछ हैंगिंग में लाना है और उसको ऊपर फिक्स करवाना है। तो मैं वुडन वर्क की वेट करूँगी तो उसके बाद ही मैं कोई ऑर्गेनाइज़र्स खरीदूँ। तो यहाँ पे जितने मेरे स्पैचुलास जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे राइट हैंड में, वो मैंने रखे हैं, बाकी सारे एक्स्ट्रा मैंने दूसरी तरफ हैंग किए जहाँ पे बाकी बर्तन हैं। तो यहाँ पे
जो ये मोटर पेसल हो गया, मतलब जो भी चीज़ें मेरे अलावा बाकियों को चाहिए वो मैंने सारी रख दी। और ये मैं आपके साथ ही मैंने आपके साथ सोलर एग्ज़िबिशन शेयर की थी ग्रेटर नोएडा की। तो वहाँ पर ये दिवाली फेयर चलना स्टार्ट हुआ था, लगना स्टार्ट हुआ था, सामान लग रहा था। तो वहाँ से ये मैंने कोट लिया था। और आपने ये वीडियो बहुत ही पसंद की है, जिसमें मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था कि सब कुछ मोह माया है, तो वहीं से ये खरीदा मैंने। ये मेरे पास बॉटल पड़ी है, लास्ट ईयर दिवाली पे ली थी, तो इसकी लाइट भी ख़राब हो चुकी थी, तो मार्केट से ये भी ले आई, क्योंकि दिवाली पे दिए और लाइट्स अच्छे, डिफ्यूज़र्स, कैंडल्स, ये सब अच्छे लगते हैं, तो किचन में रखने के लिए मैंने इसको भी जो राइस लाइट थी नई लाकर इसको लगा दिया। तो ये है फ्रेंड्स छोटा सा काउंटर जो कि स्लैब है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरा किचन का बाकी पोर्शन उसको मैंने कैसे मैनेज किया है। ये आगे हैं जो हमारे ब्लॉक्स आ जाते हैं जहाँ पे हम सामान रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा होता है, राजमा, छोले, चने, वो सब रखे हुए हैं, बादाम रखे हुए हैं। पीछे वो कांच की शीशी, इसको मुझे बहुत संभाल के रखना पड़ता है। इसमें गर्मियों में जो तेल हम यूज़ बनाते घर में बना के बच्चों के हेयर ऑयलिंग करते हैं वो रखा हुआ है। तो इसको मैंने इस तरफ रखा है क्योंकि इस ब्लॉक में सिर्फ मैं ही काम करती हूँ, यहाँ से सामान मुझे ही निकालना होता है। तो मैंने सेफ्टी साइड के लिए इसको यहाँ पे रखा है दालों के बीच में, अदरवाइज़ इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ये नीचे वाले ब्लॉक में मैंने रखे हैं अपने बड़े कुकर, और पीछे हैं बेसन है, और जो जितना ड्राई फ्रूट एक्स्ट्रा है वो रखा है। ये मेरा आटे का कूंड है, परात है, जो सूखा आटे वाला डब्बा होता है वो है। ये है वो हमारी लाल मिर्च हो गया और तेज पत्ता हो गया। और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने आगे रखी हैं, ढूँढनी ना पड़े, पीछे ना जाएँ, क्योंकि मेरे पास वो अभी मैंने चैनल्स नहीं लगवाए हैं। और ये मेरे हो गए बड़े बर्तन जो कि मैं कभी-कभी यूज़ करती हूँ, ये लोहे की कढ़ाई बहुत हैवी वाली, और ये कभी-कभी यूज़ बर्तन होते हैं। और ये सारे मेरे आगे नीचे नॉन स्टिक का आ गया, और लोहे की कढ़ाई आ गई, हॉट केस आ गया। बहुत सारे अभी बर्तन धुले पड़े हैं, वो अभी नहीं लगे हैं। और ये ब्लॉक मैंने डेडिकेट किया है सारे का सारा चावलों को। इसमें हर तरह के चावल हैं। तो ऐसे मैंने कैटेगराइज़ करके अलग-अलग कैटेगराइज़ेशन करके बर्तनों को सँभालने की कोशिश की है। ये मेरे सारे ऑयल वग़ैरह हैं। पहले ये काँच की बॉटल्स में थे, लेकिन वो हैंडल करनी मुश्किल होती है क्योंकि पीछे से निकालते हैं, तो उसमें आगे बर्तन हो तो टकराने का डर होता है। तो मैंने इनको प्लास्टिक्स की ही बॉटल में, इनकी ओरिजिनल बॉटल्स में ही रहने दिया, मैंने इनको चेंज नहीं किया। और ये आ गई जो हमारा राइस कुकर होता है, ये कढ़ाई जो आप बहुत देखते हो मेरी कुकिंग वीडियोस में, बहुत ही बढ़िया मेरी ये परचेज़ है, मैं बहुत इससे सैटिस्फाइड हूँ। और ये आ गया मिल्क बॉयलर, जिसके बिना तो सुबह हमारी होती ही नहीं। और कुछ छोटे-मोटे इसके बीच में जो जितने पतीले हैं वो सब इसके बीच में रख देती हूँ। और ये हमारी आ गई छन्नियाँ वग़ैरह आ गई, बड़ी छन्नियाँ भी हैं, वो भी एक के ऊपर एक करके रखी हुई हैं। और यहाँ पे आ गया जो कि मेरा अभी सामान निकला है, जिसको मुझे देखना है इसमें से मुझे क्या-क्या चाहिए। जैसे चॉपर बड़ा, 2 चॉपर है मेरे पास, तो एक मैं यहाँ से निकाल दूँगी। डिब्बियाँ देख रही हूँ कि किनके लिड हैं, जिनके लिड नहीं है उनको डिस्कार्ड कर दूँ। तो ये सारा सामान मुझे सॉर्ट करना है। और ये एक और ब्लॉक है जिसमें मैंने यहाँ पे टिफ़िन्स रखती हूँ, जितने टिफ़िन्स होते हैं मैं उनको कवर लगा के यहाँ पे रखती हूँ। पहले मैं किचन में टिफ़िन्स अलग और लिड अलग रखती थी, क्योंकि वो बंद था टिफ़िन वहाँ पे। मॉड्यूलर किचन थी, चैनल्स लगे हुए थे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन ये ओपन किचन है तो मुझे डिब्बे ऐसे बंद करके ही रखती हूँ ताकि अंदर डस्ट ना जाए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी छोटी-सी किचन, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।